नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। NCERT की जो पुस्तक है, मुख्य पुस्तक, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। तो सॉरी, खांसी आ रही है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है हमारी, ये हो गया आपका 2.3 और जो अध्याय है उसका नाम है बहुपद। और क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में px को gx से भाग दीजिए। भागफल और शेषफल भी बताइए। आ जाइए हमारे साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि px बराबर, अब px बराबर है आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। हमसे पूछा जा रहा है कि px भागित gx आपको ज्ञात करना है और साथ में आपको बताना है कि भागफल और शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क और नीचे लिखेंगे शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल को और प्रभावी बनाने के लिए हम चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं बहुपद। चलिए सवाल को हल करते हैं। आइए यहाँ पर हम px का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और भाग का निशान लगाएंगे। भाग का निशान लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 2। चलिए भाई, अब हम रियल में भाग देते हैं। तो भाग देने का नियम ये है कि जिस चीज़ में भाग देना है और जिस चीज़ का भाग देना है दोनों घटती हुई घातों में होना चाहिए। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2, भाग का निशान लगाएंगे। ये हो गया आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब क्या है कि घटती हुई घातों में ये हैं। अब हम आगे हल करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा x³ में x स्क्वायर का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका x, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2x और 5x, चूँकि सजातीय वाले पदों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अब जब हमने इसको एडजस्ट किया तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x। माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3, गुणा कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचेगा आपका 7x माइनस 6 और ऊपर से आ जाएगा माइनस 3। फाइनली ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पर भागफल भी आ चुका है और शेषफल भी आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भागफल और नीचे लिखेंगे शेषफल। देखिए भाई, भागफल है हमारा कितना, x माइनस 3 और शेषफल क्या है हमारा, शेषफल है 7x माइनस 9। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या gx px का गुणनखंड है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल का मान शून्य नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है बहुपद, और बहुपद px का क्या नाम दिया गया है, ये है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और बहुपद जो gx है वो है हमारा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि px भागित gx का जो मान है वो कितना रहेगा। साथ में हमसे ये भी पूछ रहा है कि आप भागफल भी बताइए और शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क और शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका px भागित gx, px को रख देंगे घटती हुई घातों में,
ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, भाग का निशान लगाएंगे, जी एक्स का मान, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, भाग का निशान लगा दिया, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सभी लोगों को समझ में आ गया। x की पावर 4 में x स्क्वायर का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे x की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। अब हम आगे चलेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, और अब उससे पहले लिखा जाएगा जिसमें x आया हो। अगर दोनों में x आया है तो उसे लिखेंगे पहले जिसमें x की घात ज़्यादा होती है। इस आधार पर यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर जिस चीज़ का भाग दिया जा रहा है वहाँ पर 3 पद हैं, तो आप यहाँ पर जो शेष फल के रूप में अभी आपको दिख रहा है वहाँ पर भी आप 3 पद करेंगे, तो प्लस का 4x भी आपने उतार लिया। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का x, चिन्ह सहित हर मान रखेंगे, गुणा करेंगे, ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 5। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3, गुणा कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, और 5 और 3 जुड़ करके कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका मान निकल चुका है। अब जो भी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड पूछी गई थी उनको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल और शेषफल। तो भाई शेषफल तो आपको पता है नीचे ही दिखता है, तो शेषफल का मान कितना है आपका 8, और भागफल का मान कितना निकाला है हमने, ये निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आपका आंसर है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो आप लिखेंगे चूंकि भागफल का मान 0 नहीं है, अतः स्पष्ट होता है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अगर कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो उस दूसरे बहुपद का पहले बहुपद में भाग देने पर शेषफल का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा जो समझाई जाने वाली चीज़ें हैं उनको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 पे। ये था अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 यहाँ पर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प, और इस समय NCERT की जो मेन पुस्तक है गणित की कक्षा 10 के लिए, उसका सोल्यूशन आपके सामने हल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बहुपद, तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे बहुपद, और बहुपद हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है px, और ये है आपका x की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6, और बहुपद gx, तो वो नोट करेंगे, ये हो गया आपका x स्क्वायर नहीं 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि px भागित gx का क्या मान होगा, और साथ में हमसे ये कह रहा है कि आप भागफल भी बताइए कितना होगा, और साथ में शेषफल भी बताइए क्या होगा। तो हमने दोनों चीज़ों को लिख लिया, भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क और शेषफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जरा समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि px भागित gx, ठीक, px कितना है, ये है आपका। अब सवाल को आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4
-5x और +6 और भाग का निशान लगाएंगे और gx का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - x²। सबसे पहला नियम है कि जिस चीज़ में भाग देना है और जिस चीज़ का भाग देना है दोनों ही घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। तो आइए हम इन्हें घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x² + 2 और भाग का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा x⁴ -5x + 6। आइए आगे चलते हैं। x⁴ में -x² का भाग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -x², गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x⁴ -2x²। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर उसे पहले लिखा जाएगा जिसमें x उपस्थित हो। यदि दोनों में x है तो पहले उसे लिखा जाएगा जिसमें x की पावर ज़्यादा होगी। तो ये हो गया आपका 2x² - 5x, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा, 2x² में -x² का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा -2, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² -4, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया आपका -5x + 4 + 6 और ये हो जाएगा आपका -5x + 10। भाग हो चुका है। अब आगे भाग क्यों नहीं जाएगा? जो हमारा अभी शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा है -5x + 10, उसकी उच्चतम घात का मान क्या है? 1, और जिस चीज़ से भाग देना है उसकी उच्चतम घात का मान क्या है? 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि भागफल बराबर, और ये हो गया -x² - 2 और शेषफल बराबर। अब जो शेषफल का मान है वो कितना है आपका? -5x + 10। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने सवाल को एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। जय हिंद, जय भारत।